वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का लेसन 7 द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड। 90% से ज़्यादा आपकी मेंटल लाइफ आपकी सबकॉन्शियस है। तो जो इंसान इसका सही उपयोग करना नहीं सीखते वो अपनी ज़िंदगी बहुत नैरो लिमिट्स में जीते हैं। आपका सबकॉन्शियस आपसे इम्पल्सेस और आइडियाज़ में बात करता है और वो हमेशा आपको ऊपर उठने के लिए, श्रेष्ठ होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। प्यार करने की और दूसरों की जान बचाने की क्षमता भी आपके सबकॉन्शियस की गहराइयों से आती है। जब 1906 में सैन फ्रांसिस्को में बहुत बड़ा भूकंप आया था, अपाहिज और विकलांग जो अपने बिस्तर पे सीमित थे लंबे समय से उठ गए और दूसरों को बचाने में लग गए। ये उनके सबकॉन्शियस में उत्पन्न हुई दूसरों को बचाने की शक्तिशाली इच्छा का ही नतीजा था। महान कलाकार, संगीतकार, कवि, लेखक और स्पीकर्स, इन सब को उनके सबकॉन्शियस से पावर मिलती है प्रेरणा और उत्साहित होने की। मशहूर लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को जिम्मेदारी देते थे इस टास्क की कि ये वो उनके लिए कहानियां बनाए जब वो सो रहे हो। उन्होंने बताया कि कैसे उनके डीपर माइंड का इंटेलिजेंस उन्हें कहानी बताता एक एक करके, किसी सीरियल की तरह। इससे हमें पता चलता है कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस हमें बुलंद और ज्ञानपूर्ण बातें बताता है जिसके बारे में हमारे कॉन्शियस माइंड को कुछ भी नहीं पता। ऑथर मार्क ट्वेन ने दुनिया के सामने ये खुलासा किया कि उन्होंने कभी काम किया ही नहीं। उनका सारा ह्यूमर और महान लेखन उनके सबकॉन्शियस माइंड के इनएग्जॉस्टिबल रिजर्वोयर से आता था। साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि हम हर 11 महीने में नया शरीर बनाते हैं, तो आप हमेशा किसी भी समय 11 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं होते। अगर आप अपनी बॉडी में दोष वापस निर्माण करोगे, डर, गुस्सा, ईर्ष्या, शत्रुता, इन विचारों से, तो आप अपने अलावा और किसी को दोष नहीं दे सकते। आप जैसा सोचते हो वैसे बन जाते हो। आप अपने आप को नकारात्मक विचार और कल्पना को ध्यान में रखने से रोक सकते हो। अंधेरा रोशनी से ही घटता है, ठंड गर्मी से ही कम होती है। उसी तरह नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच से ही बदली जा सकती है। अच्छाई को अपने पास बुलाए तो बुराई खुद ही गायब हो जाएगी। हेल्दी, वाइटल और स्ट्रॉन्ग होना नॉर्मल है, बीमार होना एबनॉर्मल। एक एवरेज बच्चा जब इस दुनिया में पैदा होता है तो परफेक्टली हेल्दी होता है और उसके ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे होते हैं। ये नॉर्मल अवस्था है। सेल्फ प्रिजर्वेशन की इंस्टिंक्ट हमारी स्वभाव की सबसे शक्तिशाली इंस्टिंक्ट है और वो निर्मित करती है सबसे प्रबल, हमेशा उपस्थित रहने वाला, सबसे प्रभावशाली सच जो हमारे स्वभाव में जन्मजात है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे विचार, कल्पना और सोच तब ज़्यादा क्षमता से काम करते हैं जब वो हार्मनी में होते हैं हमारे जन्मजात जिंदगी के सिद्धांत से, जो कि हमेशा प्रयास करता है हमें जीवित और सुरक्षित रखने के लिए। इससे ये भी समझ सकते हैं कि नॉर्मल स्थिति को ज़्यादा आसानी और यकीन से वापस लाया जा सकता है एबनॉर्मल स्थिति प्रेरित करने की तुलना में। बीमार होना एबनॉर्मल है, इसका मतलब आप जीवन की धारा के विपरीत जा रहे हो और नेगेटिवली सोच रहे हो। जिंदगी का नियम विकास का नियम है। प्रकृति की हर एक चीज इस बात की गवाही देती है, खामोशी से निरंतर अपने आप को व्यक्त करके विकास के नियम में। जहाँ भी विकास है वहाँ लाइफ है, जहाँ लाइफ है वहाँ हार्मोनी है और जहाँ हार्मोनी है वहाँ परफेक्ट हेल्थ है। आपके सबकॉन्शियस की शक्ति में आस्था रखने से आप कैसे ठीक हो सकते हो, उसका एक उदाहरण ऑथर बताते हैं उनके लेक्चर्स में आने वाले एक युवक का। इस युवक को आंखों में बहुत परेशानी थी और डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन करना होगा। वो युवक अपने आप से हर रात सोने से पहले ये दोहराता कि मेरे सबकॉन्शियस ने मेरी आंखें बनाई है और वो इन्हें ठीक भी कर सकती है। वो अपने माइंड में अपने डॉक्टर को इमेजिन करता, ये बोलते हुए कि चमत्कार हो गया। ये वो अपने माइंड में लगातार सोचता सोने से पहले। 3 हफ्ते बाद जब वो अपने आई डॉक्टर के पास गया, उन्होंने उसकी आंखें चेक की और कहा, ये तो चमत्कार ही हो गया। याद रखिए कि वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है जो आपके बॉडी के ज़रूरी फंक्शंस जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ये सब कंट्रोल करता है। वो अच्छे से जानता है आपके बॉडी पार्ट्स के इनर वर्किंग के बारे में। लगातार रिपीटिशन, आस्था और उम्मीद से ही इस युवक ने अपने सबकॉन्शियस को अपनी स्वस्थ आँख के विचार से भर दिया और उसकी पावर ने इस युवक की आँख ठीक करने में उसकी मदद की।